नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब बिहार बोर्ड सभी विषयों की तैयारी करना हुआ आसान। बीएस भागवत क्लासेज पर दोस्तों आप सभी विषयों की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्यों जब भी हम वीडियो डालेंगे समय समय पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आपको वीडियो कंटेंट जो है हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को दोस्तों। तो चलिए देखिए क्या पहला क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ हम पाटलिपुत्र वैभव का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। मेगस्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगस्थनीज जो था वो पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, या चंद्रगुप्त मौर्य काल में, या अंग्रेजों के समय में? तो दोस्तों मेगस्थनीज जो था यह पटना क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो थे ये मेगस्थनीज पटना आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कर रहा है कि पाटल क्या कर रहा है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, या पाटलिपुत्र, या पटना? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो पुष्पपुर। क्या नाम था? पाटल पुष्पों के आधार पर जो है पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम जो था वो क्या था? पुष्पपुर था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, या मध्यकाल में, या अंग्रेजों के समय में? तो दोस्तों पटना में जो कौमुदी महोत्सव था ये गुप्त काल में मनाया जाता था। किसके काल में? गुप्त वंश काल में। ठीक है, आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में, ऑप्शन बी मुगल वंश काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, ऑप्शन डी अंग्रेज के समय में? तो ये जो क्या कहते हैं पाटलिपुत्र है ये पटना के नाम से जो है ये मध्यकाल में जो है प्रसिद्ध हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो है ये मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। पांचवा प्रश्न जो है ये कह रहा है कि पटना का इतिहास जो है यह कितना वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन ए में है 2500 वर्ष, ऑप्शन बी में है कितना? 2000 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला जो प्रश्न कर रहा है कि छठा प्रश्न है कूटनीति ताक्ष्य काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखादत्त, या कालिदास? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कुटनीम ताक्ष्य काव्य का जो कवि है वो कौन है? दामोदर गुप्त जी है। कौन है दोस्तों? दामोदर गुप्त। सातवां प्रश्न कर रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? फहियान, वैनसोंग, या मेगस्थनीज, या इत्सोंग? तो यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? मेगस्थनीज था। सी आंसर होगा। ठीक है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कूटनीति ताक्ष्य, या मुद्रा राक्षस, या यात्रा स्मरण? तो राजशेखर की जो रचना है ये काव्य मीमांसा है। ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब जो ये कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में? तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि कौमुदी महोत्सव जो है ये शरद ऋतु मनाया था। कब मनाया था? डी आंसर हो, शरद ऋतु मनाया था। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, या चंडी, या पटन देवी? तो पटना नगर की जो पालिका देवी थी वो थी क्या थी? पटन देवी थी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? देखिए 2018 में पूछा गया है। भागलपुर था, नालंदा था, पाटलिपुत्र था, दरभंगा था? तो सरस्वती का जो कुलगिरी था यह कौन था? पाटलिपुत्र था। चलिए 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, चलते 12वां प्रश्न की ओर। परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, या बुद्ध को, या राजशेखर को? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन कर रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा जो है
किसे दी गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में, भागलपुर में, राजगीर में या पंजाब में? तो गुरु गोविंद सिंह का जो 10वां गुरु है उनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? ये पटना में है। ठीक है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वारेन वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी कथन है? महात्मा गांधी की, महात्मा बुद्ध की, कर्ण की, चंद्रगुप्त की? तो ये जो आंसर होगा महात्मा बुद्ध की थी। किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य काल में, समुद्रगुप्त काल में, कुमारगुप्त के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो थे यहाँ की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। 16वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सिखों के 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो ये जो पाटलिपुत्र है ये किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ जो है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर का, इलाहाबाद का, पटना का, कलकत्ता का? तो दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव में जो है ये पटना के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न कर रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनीमताख्य या काव्य मीमांसा या मुद्रा राक्षस या मृच्छकटिक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कूटनीमताख्य। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो 19 प्रश्न हम डिस्कस किए दोस्तों आज। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन को भी चेक कीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है। इससे पहला इसका जो सारांश है पाटलिपुत्र वैभव का हिंदी बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों।